अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बमबारी शुरू कर दी है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर भयंकर एयर स्ट्राइक हो रही है। अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान के कुर्द इलाकों पर भी बम बरसा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसके फाइटर जेट ने तेहरान में घुसकर ईरानी याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया है। इजराइल के फाइटर जेट अभी लेबनान के बेरूत में भी हवाई हमले कर रहे हैं। इजरायली फौज बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रही है। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बाद भी ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान ने फिर यूएई में फुजैराह पोर्ट के ऑयल हब पर अटैक किया है। हमले के बाद पोर्ट में भीषण आग लग गई। अटैक के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। साथ ही इजरायल के पेटा टिकवा में भी रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल गिरी है, जिसके बाद इलाके में भीषण आग लग गई। ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद में यूएस बेस पर अटैक किया है। ईरान ने अमेरिकी विक्टोरिया सैन्य बेस को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी एक बार फिर से ईरान ने अटैक किया। वहां ईरान ने अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया। हमले से परिसर में आग लग गई और भारी नुकसान भी हुआ है। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने बड़ा हमला किया है। कुर्द अलगाववादी संगठन के ठिकाने पर अटैक किया है। ईरान ने यह हमला ड्रोन और मिसाइल से किया है। इसके अलावा एरबिल के होटल पर भी ईरान ने ड्रोन अटैक किए हैं। उसी होटल में अमेरिकी सैनिक रुके थे। यह हमला ईरानी समर्थित मिलिशिया ने ड्रोन के जरिए किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर में सिक्योरिटी एजेंसियों ने 10 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया। कतर सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक पकड़े गए जासूस देश के जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पकड़े गए जासूसों को सर्विलांस और संभावित हमलों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि टारगेट कौन है और उनके नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। ईरान पर अमेरिका और इजरायल का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। ईरान के कुर्द शहर में इजरायल और अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में ईरान का मिलिट्री बेस पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। सड़कें मलबे में भरी पड़ी है, तो वही हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग खुलेआम शहबाज और मुनीर को मुल्क का दुश्मन बता रहे हैं। खामेनी की मौत के बाद इस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है। अमेरिका का यार है, गद्दार है के नारे लग रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि लोगों में अपनी ही सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। अमेरिका ईरान जंग के बीच पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाख डार ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। विदेश मंत्री शाख डार ने संसद में इस्लामाबाद में बातचीत कराने का प्रस्ताव रखा है। शाख डार ने कहा कि वो पहले भी दोनों को टेबल पर ला चुके हैं। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस्लामाबाद में दहशत इस कदर बढ़ गई है कि पीएम शहबाज को सांसदों की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। शहबाज ने सांसदों को बॉर्डर पर चल रहे तनाव पर अपडेट दिया। साथ ही मिडिल ईस्ट के युद्ध पर भी बात की। जंग में ईरान का साथ न देने पर वैसे भी पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। इस बीच मुनीर को तालिबान हर रोज आड़े हाथों ले रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के 5वें दिन धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कुछ फ्लाइट्स के संचालन से खाड़ी में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली है। दुबई से मस्कट के रास्ते फंसे हुए लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां परिजनों ने नम आंखों के साथ उनका स्वागत किया। जंग के शोर से भारत में सुकून भरी लैंडिंग के बाद लोगों की आंखें भर आई। इससे परिवारों की त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। बीएलए ने 31 जनवरी को पकड़े गए सभी 7 पाकिस्तानियों को मार दिया है। बीएलए ने कैदियों की अदला बदली के लिए पाकिस्तानी सरकार को डेडलाइन दी थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया तो बीएलए ने सभी पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बीएलए के दावों के मुताबिक कैदियों को ऑपरेशन हिरौफ के दूसरे फेज के दौरान पकड़ा गया था। हालांकि अपनी किरकिरी से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों से मुंह फेर लिया था और कहा कि ये हमारे जवान नहीं हैं। ईरान जंग के बीच पाकिस्तान पर संकट गहराता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके तेजी से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा जमा रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के 8 चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के लड़ाके मुनीर की फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। तालिबान का दावा है कि अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है और 25 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक चौकियों को कब्जे में ले लिया है।
मिडिल ईस्ट वॉर ने दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में 12% की तेजी देखने को मिली। कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के तौर पर उसके पार भी पहुंच गया है, जो कि एक साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनुमान के मुताबिक अगर ये वॉर लंबी खींचती है तो कच्चे तेल की सप्लाई रुक सकती है, जिससे तेल की कीमत आसमान पर होगी। ईरान जंग को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी का बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और नहीं होगी, बल्कि ये युद्ध लंबा चलेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि वो इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं और ईरान की कौम को जानते हैं। ईरान की कौम लड़ने वाली कौम है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने जंग के लिए मोदी और नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जंग लंबी खींचती है तो तेल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई भी बढ़ेगी। बंगाल में एसआईआर को सियासत का एपिसेंटर बना दिया गया है। सत्ता में बैठी टीएमसी पहले से ही इसके विरोध में खड़ी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनाव आयोग को जमकर घेर रहा है। कोलकाता में सीपीआईएम और लेफ्ट के नेताओं ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वैध वोटर्स के नाम शामिल न होने पर नाराजगी जताई। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर से 700 मीटर तक मार्च भी निकाला। हिमाचल के शिमला में होली पर गजब का क्रेज देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाया। होली की मस्ती में लोग झूमते गाते नजर आए। डीजे की धुन पर भीड़ ने जमकर रंग बरसाया और जमाया। एक ही जगह पर हजारों की भीड़ ने रंगों के त्योहार का जश्न मनाया। होली पर अक्सर युवाओं को स्टंटबाजी करते देखा जाता है। सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों पर नागपुर पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। नागपुर में एक युवक ने बीच सड़क पर बाइक से स्टंटबाजी की। बाइक पर खड़े होकर 2 बसों को ओवरटेक किया। युवक का पीछा कर रही पुलिस की टीम ने पहले तो घटना का वीडियो बनाया और उसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया। अब उस पर रैश ड्राइविंग के तहत कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के मेहसाणा में बड़े ही गजब तरीके से होली खेली गई। इस इलाके में एक दूसरे पर सब्जियां फेंककर होली खेली जाती है। बच्चे एक दूसरे पर बैंगन आलू फेंकते दिखे। इस बीच फ्रेंडली फाइट में होली की खुमारी साफ नजर आई। एक दूसरे पर हथगोले की तरह सब्जियां फेंकी जा रही हैं और भीड़ ने उत्साह और रौनक के साथ त्योहार मनाया। होली के दिन जम्मू कश्मीर के एक इलाके में भीषण आग लग गई है। श्रीनगर के दाची गांव में साइट के पास जबरान जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। पहाड़ी से दूर दूर तक आग की लपटें नजर आई। आसमान में विशाल धुएं का गुबार उठता दिखा। घने पहाड़ में सूखे पेड़ों की वजह से आग तेजी से फैली। देश भर में धूमधाम से आज होली मनाई जा रही है। रंगों के त्योहार पर लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। वहीं कुल्लू में विदेशी टूरिस्ट भी होली में शामिल हुए। पर्यटक स्थानीय लोगों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। देश में बड़े धूमधाम के साथ होली मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में होली खेली। सीएम योगी ने गौशाला में गायों और बछड़ों के साथ होली खेली। इस दौरान सीएम गायों को रंग लगाते और उनको दुलारते हुए नजर आए। उधर वृंदावन के प्रेम मंदिर में भी जमकर होली खेली गई। हवा में गुलाल उड़ रहा है। लोग रंग से सराबोर नजर आ रहे हैं। दिल्ली में एआईसीसी के ऑफिस में बड़े ही धूमधाम के साथ होली मनाई जा रही है। राहुल गांधी पार्टी के नेताओं और समर्थकों के साथ होली खेलते नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने समर्थकों पर फूल और गुलाल उड़ाकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि प्यार भरी नफरत मिटाने वाली होली है। होली के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रंगों का त्योहार मनाया। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के आवास पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे। होली के रंग में डूबे अरविंद केजरीवाल देशभक्ति गानों पर जमकर थिरकते नजर आए और हाथ उठाकर लोगों को अभिवादन भी दिया। वहीं जश्न के माहौल में कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को कंधों पर उठा लिया। पूरा परिसर रंग और जोश से सराबोर दिखा। इस दौरान संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद रहीं। लद्दाख में 14,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील की जमी हुई बर्फ के बीच नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आईटीबीपी के जवानों ने होली मनाई। आईटीबीपी के सैनिकों ने स्थानीय लोगों के साथ रंग खेला। जवानों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को कलर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिससे ऊंचाई पर हो रही जश्न में रंग और जोश भर गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। 5 मार्च को दोनों टीमें एक मुंबई के वानखेड़े मैदान पर आमने सामने होंगी।
सेमीफाइनल जीतने वाली टीम 8 मार्च को अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेगी। भारत और इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में 5 मुकाबले खेल चुके हैं, जहां भारत ने 3 और इंग्लैंड ने 2 मुकाबले खेले हैं। वानखेड़े में 2 मुकाबले खेले गए हैं, जहां दोनों टीमों के नाम 1-1 जीत है। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। अक्षर पटेल, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लिया। भारत और इंग्लैंड की टीम मुंबई के वानखेड़े में मुकाबला खेलेंगी। दोनों टीमें जीत के साथ फाइनल में जगह पक्की करने की कोशिश करेंगी। आईपीएल 2026 का शेड्यूल 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस बात की जानकारी दी है। आईपीएल शेड्यूल के पहले पार्ट का ऐलान 6 या 7 मार्च को होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते ये फैसला किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही ओपनिंग, क्वालिफायर 2 और फाइनल मैच खेला जाएगा। तो वहीं रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत 26 के बजाय 28 मार्च से हो सकती है। आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम अपने 7 होम मुकाबलों में से 5 मुकाबले बेंगलुरु में खेलेगी। बाकी के 2 मुकाबले रायपुर के मैदान पर खेले जाएंगे। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के पिछले साल विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान हुई भगदड़ में 11 फैंस की जान चली गई थी। उसी घटना के बाद बेंगलुरु के मैदान पर मुकाबलों के खेलने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड और आरसीबी के अधिकारियों की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया। पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर 5 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी शादी की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक के संगीत पर कई सितारों ने शिरकत की। जामनगर में आयोजित हुए कार्यक्रम में दोनों परिवार खूबसूरत आउटफिट में नजर आए। इसके अलावा युवराज सिंह और उनकी पत्नी हेजल कीच, हरभजन और गीता बसरा, फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा का परिवार, इरफान पठान और यूसुफ पठान अपने परिवार के साथ इवेंट में शामिल हुए। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2026 में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदम्बरम ने डी गुकेश को हराया। हार के साथ डी गुकेश लाइव चेस रैंकिंग में 20वें स्थान पर पहुंच गए। गुकेश अभी तक टूर्नामेंट में 6 राउंड के बाद 3 मुकाबले हार चुके हैं, जबकि बाकी 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। खराब प्रदर्शन के कारण उनके 19 रेटिंग पॉइंट्स भी कम हो गए हैं।